हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में उसके फीचर्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या देखने वाले हैं। उसकी सबसे पहला फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि इसके अंदर क्या होते हैं, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स का मोर कॉम्प्लेक्स होगा। मोर कॉम्प्लेक्स होगा और इसके साथ में इसमें क्या होगा, गेमेट फ्यूजन होगा। गेमेट इन्वॉल्व होंगे। अब याद करो, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट इन्वॉल्व नहीं होते। और गेमेट इन्वॉल्व कौन सी कंडीशन में हुए थे, यानी गेमेट में और मे नॉट इन्वॉल्व बोला था कि गेमेट इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एक्सेप्शन के तौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पार्थेनोजेनेसिस बताया था, जहां क्वीन से क्या बन रहा था, ड्रोन बन रहा था। क्या बन रहा था, क्वीन से ड्रोन बन रहा था। तो वो था किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फ्यूज होने के लिए बताया था। गेमेट इस प्रकार से फ्यूजन हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी उसके अंदर हमने ये चीज देखी कि फिर भी अगर उसके अंदर गेमेट फ्यूज हो भी रहा है, गेमेट इन्वॉल्व हो रहा है, फ्यूज नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर गेमेट इन्वॉल्व हो भी रहा है तो भी उसके अंदर जो पेरेंट है उसका वो एक ही है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो इसका पेरेंट है वो टू पेरेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो टू पेरेंट इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा हमने बात की थी, इससे आगे बात करते हैं कि अगर गेमेट इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी रिप्रोडक्शन में गेमेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इसके अंदर वेरिएशन फॉर्म तो होगा ही होगा। वेरिएशन फॉर्म होगा। अब वेरिएशन फॉर्म हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन फॉर्म हो रहा है। तो वेरिएशन फॉर्म होने से क्या चेंज आ सकता है, वेरिएशन फॉर्म होने से जो इसकी जो प्रोजेनी बनेगी, इस पेरेंट की जो प्रोजेनी बनेगी वो इससे बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है, वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन आने के कारण क्या हो रहा है, इसकी जो प्रोजेनी इससे क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, यानी हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होने की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है कि एक तो मेल गेमेट होगा, एक फीमेल गेमेट, फ्यूज होने से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। लेकिन अगर हम गेमेट फ्यूजन की प्रोसेस को देखें, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के प्रोसेस को देखें, मिलने की प्रोसेस को देखें, तो हम ये देखेंगे कि जो उसका सभी जीवों में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो समान होता है। वो क्या होता है, समान होता है। इसके जो पैटर्न है, किसका पैटर्न, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है सेम होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो पैटर्न है वो सेम होता है, लेकिन जो इससे जो प्रोजेनी बन रही है वो क्या है, डिफरेंट है। इस बात को ध्यान से समझिए, या कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो बातें बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन जो इससे प्रोजेनी बन रही है वो इस पेरेंट के बिल्कुल डिफरेंट है। पेरेंट्स बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ये चीज बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ अब इसके बारे में कि पैटर्न तो सेम है लेकिन उसका जो प्रोजेनी है वो डिफरेंट है। आगे बात करते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके कुछ फेजेज के बारे में पढ़ते हैं, किसके फेजेज के बारे में, कि इसके अंदर जो बर्थ से लेकर इसका टाइम पीरियड सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, इस प्रकार से आती है। तो इसके कुछ फेजेज देखते हैं।
इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें कुछ फेजेज आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 3 फेजेज पाई जाती है। कितनी फेजेज पाई जाती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म 3 फेज पाई जाती है। तो सबसे पहली फेज कौन सी है? सबसे पहली फेज होती है वेजिटेटिव फेज होती है सबसे पहले। अब जब वेजिटेटिव का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि वेजिटेटिव तो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाएगा और किसी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। वो किसी के लिए, किसके लिए यूज किया जाएगा? प्लांट्स के लिए यूज किया जाएगा। और जब हम प्लांट्स को छोड़ करके अगर किसी एनिमल की जो वेजिटेटिव फेज देखे या उसकी जो वेजिटेटिव फेज के तौर पर देखे तो हम उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं इसको? जुवेनाइल फेज। हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब किया ना, कोई नहीं। जुवेनाइल फेज जो किसमें होता है? एनिमल्स में हम बोलते हैं। यानी इसमें हो गया वेजिटेटिव फेज, इसमें हो गया जुवेनाइल फेज। अब देखिए यहाँ पर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया, भाई इस ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया, अब ये क्या करेगा? अब क्या करेगा? ये सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करेगा। किस प्रकार से करेगा? ये क्या करेगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करेगा। सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करेगा, बर्थ हो गया इसका। तो बर्थ होने के बाद में क्या होगा? इसका जो टाइम पीरियड है कि बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच में, इसके बीच में क्या हो रहा है? ग्रोथ। हम खुद से इस चीज को समझे कि इसके बीच में क्या होगा? ग्रोथ ही तो होगा ना। इसके बीच में क्या होगा? ग्रोथ होगा। किसका? इस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। जिस प्रोसेस को, जिस फेज को हमने क्या बोला था? इस फेज को हमने बोला था जुवेनाइल फेज बोला था। क्या बोला था हमने? जुवेनाइल फेज बोला था। क्या बोला था हमने? जुवेनाइल फेज बोला था। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ आ जाता है कि जुवेनाइल फेज क्या है। सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई। अब सेकंड बात करते हैं कि 3 फेजेस की बात की थी ना हमने, अब सेकंड फेज है इसकी। तो सेकंड फेज क्या हो सकती है? खुद से सोचिए आप कि इसका जो जुवेनाइल फेज है उसके बाद में कौन सी फेज आ सकती है? तो उसके बाद में आ सकती है कौन सी? रिप्रोडक्टिव फेज। क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तभी तो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तभी तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ना है। यहाँ तक ठीक है? समझ में आता है कि रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ना है। अभी रिप्रोडक्टिव फेज किस प्रकार से आ रही है? देखिए, जैसे जैसे इसका जो टाइम पीरियड है, जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, यानी बर्थ से लेकर इसका जो एंड है वहां तक जो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, उसमें एक ही काम होगा। एक काम कौन सा होगा? एक काम ये होगा कि उसके अंदर जब हार्मोनल चेंज होगा, यानी जब उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी तब भी उसके अंदर हार्मोनल चेंज होगा, जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तब भी उसके अंदर हार्मोनल चेंज होगा, और जब उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज रुक जाएगा तब भी उसके अंदर हार्मोनल चेंज होगा। तो यानी उसके बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक जितनी भी प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? हार्मोनल चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज में सम हार्मोनल चेंज हो रहा है, सम मोनल सॉरी ये गलत हो गया शायद, है ना, दोबारा लिख देता हूँ। हार्मोनल चेंज, सम हार्मोनल चेंज क्या करेगा? सम हार्मोनल चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा? फॉर सच चेंज क्या करेगा? कुछ चेंज शो करेगा। किसके माध्यम से करेगा भाई? हार्मोनल चेंज के माध्यम से। इसकी क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फेज शो होगी। किससे होगी? हार्मोनल चेंज से होगी। यहां तक बात ठीक है? आगे बात करते हैं। तो आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हमने जुवेनाइल फेज के बारे में बात कर ली, हमने रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात कर ली। तुम किसके बारे में बात कर सकते हैं? हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? लास्ट में क्या हो सकता है? तो लास्ट में होगा हमारे पास क्या होगा? सेनिसेंट फेज होगा।
सेनिसेंट सेनिसेंट फेज होगा, सेनिसेंट फेज होगा। अब ये सेनिसेंट फेज क्या है? अब सेनिसेंट फेज क्या है इसको समझते हैं। ये सेनिसेंट फेज क्या होता है, हटा देता हूँ यहाँ से। ये सेनिसेंट फेज क्या होता है कि जो इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अभी रिप्रोडक्टिव फेज तो बहुत लंबे तक दूर तक चलता है ना, बहुत दूर तक जाएंगे तो हम सेनिसेंट फेज कहाँ तक और कहाँ से कंसिडर करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेनिसेंट फेज पढ़ रहे हैं। सेनिसेंट फेज पढ़ रहे हैं कि सेनिसेंट फेज क्या है। तो हमारे पास थर्ड क्या था, सेनिसेंट फेज था। सेनिसेंट फेज क्या है, सेनिसेंट फेज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि सेनिसेंट फेज क्या है कि जो इसका रिप्रोडक्शन है, इसका रिप्रोडक्शन इस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन स्टॉप, यानी रिप्रोडक्शन रुक गया इसका, और रुकने के बाद में यानी रिप्रोडक्शन रुक जाने के बाद में इसकी जो डेथ हो रही है, इसकी जो मृत्यु हो रही है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है उसे हम बोल रहे हैं सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट 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 फेज। इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, ध्यान रखना बस। रिप्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है, डेथ, और सेनिसेंट फेज है। क्या है सेनिसेंट फेज? क्या किसके बीच का? रिप्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो रिप्रोडक्शन स्टॉप होने से लेकर उसकी जो डेथ है, डेथ हो रही है, उसकी जो मृत्यु हो रही है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोल रहे हैं सेनिसेंट फेज। अब ये कैसे है? ये भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से रिप्रोडक्शन फेज आया था, जुवेनाइल फेज आया था, यानी हार्मोनल चेंज की वजह से ये आया था। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो क्या हो जाता है कि स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। जो एज होती है इसकी, एजिंग कर, एज कम हो जाती है, और इसके अलावा क्या हो जाता है? जो ऑर्गन है, ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं। उसके जो ऑर्गन होता है वो फेल हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? इसी सेनिसेंट फेज के अंदर। यानी समझ जाओ कि अब वो जाने वाला है ना? क्या है? जाने वाला है वो, सेनिसेंट फेज आ गई उसकी। तो हम समझ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद, ऐसा लगता है मुझे। हो भी जाए तो बता देना आप मुझे, है ना? तो आगे क्या बात कर रहे हैं? आगे बात कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर तो मैं बात कर दी, लेकिन हम ये चीज पढ़ेंगे किसी प्लांट के अंदर, जब हम ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सम बेसिक, तो किसका जो लेंथ है, किसी भी जो वेजिटेटिव फेज पढ़ी हमने सेनिसेंट फेज पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, और जुवेनाइल फेज पढ़ी, तो इनका जो लेंथ है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी लेंथ कितनी होगी किसकी, इनकी जो हमें फेज पढ़ी है उनकी लेंथ कितनी होगी, कितनी लंबी लेंथ हो सकती है? तो कुछ प्लांट्स में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि उनके अंदर जो हमने ये फेज पढ़ी है वो कितने टाइम पीरियड की हो सकती है। तो प्लांट्स में हम फेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। भाई 3 पार्ट कौन कौन से है वो तो हम देख ही लेते हैं, है ना? हमने सबसे पहले कौन सा देखना है? हमने सबसे पहले देखे एनुअल। एनुअल होता है, सबसे पहले क्या होता है? एनुअल होता है। दूसरा होता है बाइनियल। क्या होता है? बाइनियल। तीसरा होता है पेरिनियल। पेरिनियल। तीसरा होता है पेरिनियल। तो पहला होता है एनुअल, दूसरा होता है बाइनियल, तीसरा होता है पेरिनियल। तीसरा क्या होता है? पेरिनियल होता है। यहाँ तो ठीक है, यहां समझ आते हैं। आगे बात करते हैं क्या है, एनुअल क्या है, बाइनियल क्या है, पेरिनियल क्या है। तो देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये बात करते हैं कि वो लगभग 1 साल 1 ईयर तक 1 ईयर तक ग्रोथ कर पाएगा, 1 ईयर के बाद में वो नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि
फर्स्ट जो सीजनल ग्रोथ है इसका, जो फर्स्ट सीजन है, जो फर्स्ट सीजन ग्रोथ होता है इसका, उस फर्स्ट सीजन ग्रोथ के अंदर क्या करता है कि जो इसका फर्स्ट सीजन ग्रोथ है उसके अंदर ही ये क्या करेगा, फ्लोर बनाएगा। यानी मतलब ये है कि फ्लोर बनाएगा, तो फ्लोर बनाएगा तो क्या बनाएगा, फ्रूट भी बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्रूट भी बनाएगा, फ्रूट्स भी बनाएगा। और फ्रूट्स बनाने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि इसने हमें ये बोला है कि एनुअल है। क्या बोला है हमने, एनुअल है। एनुअल का मतलब क्या है कि एनुअल का मतलब ये इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, कम होगा, कम होगा, मतलब 1 ईयर, लगभग 1 ईयर तक होगा। तो लगभग 1 ईयर तक हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम होगा बस, इससे तो कम होने वाला है इसका ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एनुअल है, एनुअल के अंदर फर्स्ट सीजन ग्रोथ है, उसके अंदर ही क्या होगा, फ्लोर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। अब दूसरी बात बोलते हैं इसके बारे में। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है कि मोर कॉम्प्लेक्स है। ये मोर कॉम्प्लेक्स नहीं बोले, ये जटिल, बहुत ज्यादा जटिल है या इसके अंदर जटिल प्रोसेस है, तो मोर कॉम्प्लेक्स सही रहेगा शायद, मोर कॉम्प्लेक्स ठीक रहेगा इसके बारे में ना, मोर कॉम्प्लेक्स है। अब मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जब ये 1 ईयर के अंदर ही ये सारी प्रोसेस कर रहा है, जब ये 1 ईयर के अंदर ही ये सारी प्रोसेस कर रहा है, जो ये जो है बाइनियल पेरिनियल, इसके मुकाबले क्या है, इसके मुकाबले कम टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, ये सभी प्रोसेस को करनी पड़ रही है, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल, इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बाइनियल की। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट सीजन ग्रोथ, फर्स्ट सीजन में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं सेकंड सीजन